क्योंकि अंतमति सो गति। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा की जो बुद्धि में होता है शरीर छोड़ते वक्त, उसी तरह उसकी सदगति या दुर्गति होती है। तो उसकी बुद्धि में तो बस यहाँ, तो जब दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ा होगा तो ये यहाँ ही रहेंगे। ऊपर तो जाने का आत्मा में भी शक्ति नहीं है कि वो कैसे ऊपर जाए, क्योंकि आत्मा में पावर नहीं है। अगर पावर होता तो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आता। आत्मज्ञान है मगर आत्मा में पावर नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हो, तो पूरे ब्रह्मांड का आदि मदंत का ज्ञान हो। इसलिए यहाँ तो साधारण आत्माओं की तरह ही, यहाँ साधारण आत्माओं को तो स्वर्ग का ज्ञान होता है, तो कहते ही स्वर्गवासी होगा तो स्वर्ग में चला जाता है, ऊपर तीसरे लोक में चला जाता है। कोई ब्रह्मर्षि होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्मलोक परमधाम चला जाता है। कोई विष्णु की आराधना करता है तो राम और कृष्ण की आराधना करता है और पूरी जिंदगी भक्तिमय बिताता है और भक्तिमय हो जाता है, तो उसको विष्णु का विमान आता है, विष्णुपुरी ले जाता है। तो ये सभी ज्ञान होना चाहिए। मगर ज्ञान तो वो लोग, तो ज्ञान तो है ही नहीं। सब वेदों शास्त्र को तो झूठ मानते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, ऊपर में कुछ है ही नहीं, ऊपर लोग है ही नहीं, जो भी है धरती पर ही है और कुछ नहीं है। जो आत्मा, तो आत्मा मरने के बाद कहाँ, यहाँ ही धरती पर ही भटकेगी ना। ऊपर कोई बिठा भी दे, ऊपर कोई पावरफुल आत्मा, जैसे उनकी वाणियों में आते हैं ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, तो पूरा वाणियां तो बेहद के बाप ने चलाती है। शिव बाप तो परमधाम में रहता है, वो तो नीचे आएगा ही नहीं परमधाम से, ना कभी ऊपर से नीचे आता है, ना उसका कोई प्रवेश करता है। तो दादा लिखराज में शिव बाबा ने कोई प्रवेश नहीं किया, वो झूठा ज्ञान है। अगर उसको ज्ञान शिव बाबा ने प्रवेश किया होता तो ब्रह्म ज्ञान दिया होता। मगर शिव बाबा तो नीचे आता ही नहीं, हो तो परमधाम में ही रहता है, हमेशा परमधाम में ही रहता है। वो तो सर्जन विसर्जन करवाता ही है, ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करवाता ही है। तो